हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने रेस्पिरेशन कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के डिफरेंट मेथड स्टडी किए थे और कुछ डिफरेंसेस कर लिए थे। आज के वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जो हमने फूड खाया, जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है। बट जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है। तो ब्रीथिंग में दो कंसेप्ट आते हैं, एक इनहालेशन, सांस अंदर लेना, एक एक्सहालेशन, सांस बाहर छोड़ना। तो इनहेल तो हम करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, और जो एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर करते हैं। मतलब ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या बनी? मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वो ब्रीथिंग है। तो जो वन ब्रीथ है, दैट कंसिस्ट ऑफ वन इनहालेशन एंड वन एक्सहालेशन। इनहालेशन की डेफिनेशन, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना, एंड एक्सपेलिंग द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना। इन दोनों को मिलाकर वन ब्रीथ बनती है। तो अब हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इनहालेशन एंड एक्सहालेशन, और उस वक्त क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी स्टडी कर लेते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। इनहालेशन का मतलब होता है फ्रेश एयर को इनटेक करना। जब फ्रेश एयर इनटेक करनी है तो जो लंग्स है उनका साइज बड़ा होना चाहिए। लंग्स का साइज बड़ा तब होता है जब जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करे। और जो डायफ्राम है, डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे एक थिन मेम्ब्रेन होती है। जो डायफ्राम है वो एब्डोमेन को और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है। तो इनहालेशन के टाइम पर जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। बट एक्सहालेशन में जब हमने जो फाउल एयर है उसको एक्सहेल करना है, लंग्स का साइज छोटा होना चाहिए। लंग्स का साइज छोटा तब होगा जब रिब्स इनवर्ड मूव करेगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो एक डोम शेप्ड ऐसे गोलाई में आ जाता है। तो इसको डिफरेंस में लिखोगे कैसे? फर्स्ट, इनहालेशन इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग इन ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर ब्रीथ इन करना रिच इन ऑक्सीजन। एक्सहालेशन इट इन्वॉल्व्स गिविंग आउट ऑफ फाउल एयर, फाउल एयर को एक्सहेल करना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। इनहालेशन में रिब केज ऊपर की तरफ जाती है और आउटवर्ड्स, एक्सहालेशन में रिब केज नीचे की तरफ जाती है और इनवर्ड्स। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का दूसरा नेम थोरेसिक कैविटी होता है। तो इसमें चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा होता है, इसमें चेस्ट कैविटी का साइज छोटा होता है। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट शेप ले लेता है। यहाँ पर एक्सहालेशन में डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ आता है और गोलाई ले लेता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आए ना, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो इनहालेशन और एक्सहालेशन दोनों एक्सप्लेन करने हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।